اور शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने दफा 370 और 35 पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो ये फैसला लिया गया है वो दरअसल गलत है। मौलाना मदनी ने कहा कि इसी तरह का फैसला अमेरिका और रूस ने किया था, जिसका नतीजा बेहतर नहीं निकला। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि जज्बात में आकर हुकूमत किसी अवामी तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह फैसला हिंदुस्तान के हक में बेहतर नहीं होगा। मदनी ने कहा कि मसले का हल बातचीत के जरिए ही निकलना चाहिए। जमीयत उलमा का पहले दिन से ये मानना है कि जज्बात में आकर के कोई भी गवर्नमेंट अवामी किसी तहरीक का मुकाबला नहीं कर पाती है। हम पहले से कहते रहे हैं कि बजाय इसके ये काम गुफ्त शुनीद से होना चाहिए। अमेरिका वियतनाम में फंसा आवाम के सामने, वो बावजूद कि सिपुर ताकत था लेकिन उसको जलील होकर निकलना पड़ा। और इसी तरीके पर अफ़गानिस्तान की दलदल में, हालांकि बहुत गरीब मुल्क है, पूरे मुल्क की सिपुर ताकत रूस आकर के फंसा और तहस नहस होकर के रह गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। हिंदुस्तान तो इतनी बड़ी ताकत है नहीं, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर जो इक़दाम किया गया है हो सकता है कि वो मुफीद ना हो। हम फिर भी आज भी यही समझते हैं कि गुफ्त शुनीद के सिवा इस तरह के मसाइल में कोई काम करना मुल्क के लिए शायद लाभदायक ना हो सके। चलिए इस खबर पर और बात करेंगे, सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। मैं नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तारिक, मौलाना अरशद मदनी ने अब सरकार के कदम को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A को हटाना दरअसल गलत है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि अरशद मदनी का ये बयान थोड़ा देर से आया है। हालांकि उन्होंने अपनी गुफ्तगू शहीद में जो उनकी मीटिंगें हुई हैं इसका इजहार पहले भी किया है दबे लफ्जों में, लेकिन अब बाकायदा तौर पर यह ऐलान क्या कर दिया गया है। और देखिए, ये ऐलान अपने आप में बड़ा मानीखेज इसलिए है कि अरशद मदनी का जो मर्तबा है मिल्ली रहनुमा की हैसियत से, मजहबी रहनुमा की हैसियत से, सियासी रहनुमा की हैसियत से उसके अपने असर हैं, वो असरअंदाज होता है एक बहुत बड़े तबके पर। बिलखुसूस जो अक़लियती तबका है वो उनके एहसासात की नुमाइंदगी करता है, उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। और देखिए, ये जो जुमला अरशद मदनी ने बोला है कि ये जज्बाती फैसला है और अवामी तहरीक के ताल्लुक से कोई भी फैसला जब जज्बाती होता है तो उसके नताइज अच्छे नहीं होते हैं। और देखिए, इस बयान के बाद हमने दीगर कई उलमा से भी बात की है, तो उन उलमा का भी कहना यही है कि देखिए, एहसास बेशतर लोगों का यही है, लेकिन इजहार की कुव्वत लोगों में नहीं है। इजहार किया है तो मौलाना अरशद मदनी ने किया है, तो ये मुश्तरका तौर पर एक एहसास है जिसको महसूस सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इजहार कोई कर पाता है। तो देखिए, अरशद मदनी ने जो इजहार किया है ये तर्जुमानी सिर्फ उनकी अपनी जात की नहीं है, ये बहुत से उन उलमाए कराम की है, बहुत से उन सेकुलर पसंद लोगों की है, बहुत से उन लोगों की है जो चाहते हैं कि हुकूमत के फैसले जज्बाती ना हो, बल्कि पूरे तौर पर तमाम लोगों के राय लेने के बाद, गुफ्त शनीद के तमाम मराहिल तय करने के बाद ये फैसले हों। हालांकि देखिए, बीजेपी के लीडर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम अरशद मदनी की बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो भी फैसला किया है वो बहुत सोच समझ के किया है और पूरे आईन और दस्तूर की रोशनी में किया है। ये बीजेपी रहनुमा का मानना है। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि अरशद मदनी के इस बयान के बाद एक पता जरूर तब्दील होती महसूस हो रही है। हुरैरा बिल्कुल तारिक, इसमें दो चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल अपने बात के आखिर में कही कि फ़ज़ा ज़रूर बदली सी लग रही, क्योंकि मुस्लिम तंजीमों ने भी कुछ दिन पहले एक इस तरह की मीटिंग की थी और उसमें भी इस सरकार के इस कदम पर सवाल उठाया गया था और ख़ास तौर से कश्मीर के हालात पर तशवीश जाहिर की गई थी। तारिक, सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से अरशद मदनी जी का बयान आया, हालांकि इससे पहले ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा था, लेकिन अब खुलकर वो सामने आए, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस बयान को देने में उन्होंने काफ़ी देरी की है? देखिए, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ये बयान ताखीर से आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, मसलहतें होती हैं, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि जिससे ये भी खतरा होता है कि कहीं ना कहीं बयानात जो होते हैं वो लोगों के जज्बात भड़का सकते हैं। कहीं ये भी होता है कोई बयान जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है। तो देखिए, ये जो बयान है ये ताखीर से जरूर है, लेकिन ये
सोच असम्बली हिकमत अमली के तहत जारी किया गया बयान है और इसका असर अब उन तमाम हलकों में महसूस किया जाएगा जो जमीयत से जुड़े हुए हलके हैं, उन तमाम तंजीमों में महसूस किया जाएगा जो तंजीमें दिली तंजीमों के तौर पर जमीयत के काम करती रही हैं, जो कस्बात में, मज़ाफात में, देहात में, शहरों में काम करते हैं। एक बड़ा गुरु जमीयत उलमा का जाहिर है और अरशद मदनी अगर बेबाकी से ये बयान देते हैं तो इसकी अपनी एक अहमियत है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है